दोस्तों, सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड कराया जा रहा है कि सनी देओल जो हैं, वो बीजेपी को गुंडों की पार्टी करके उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ दिया। ये बात एक ऐसा है जो सनी देओल के कि कहीं न कहीं उनकी पिक्चर जो आ रही है बॉर्डर 2 उनके खिलाफ एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं एक जो राष्ट्र भक्त या हिंदुत्व में जो बिलीव करते हैं, जिनकी बहुसंख्यक समाज बोल लीजिए, उनका बीजेपी की तरफ झुकाव बहुत है। तो अगर इस तरह का बात अगर बोलेंगे, जिस तरह आरएसएस या बीजेपी के लिए जो शब्द प्रयोग किया, तो कहीं न कहीं आने वाली फ़िल्म है जो सनी पाजी की जो मूवी है बॉर्डर 2 उसको झटका लग जाएगा। तो ये एक नैरेटिव चल रहा है कि इसमें सच्चाई क्या है? इसके पीछे की सच्चाई क्या है कि सही में सनी पाजी ने ऐसा बोल के बीजेपी छोड़ दिया या सही में कोई नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है? ये सब बातें इस वीडियो में बताऊँगा आपको। एक-एक सच्चाई बताऊँगा और लेकिन आपसे निवेदन करूँगा कि कमेंट करते रहिए। मैं हमेशा आप लोग के कमेंट का जवाब देता हूँ, प्रयास करता हूँ कि आप लोग जो बोलते हैं, उसका मैं जवाब देने का प्रयास करता हूँ। तो इसलिए कमेंट करते रहिए, कमेंट आपका वैल्यूएबल होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, तो आपके कमेंट को ज़रूर पढ़ता हूँ और मैं आजकल तो पढ़ के भी बता देता हूँ, जैसे कि मैं कुछ कुछ जो मैं जो कमेंट्स हैं, वो पढ़ के बताता हूँ। जो घर कब आओगे जो मैंने कमेंट को पिंग भी किया है कि वही एहसास, वही जज़्बात अब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी म्यूज़िकल कोलैबोरेशन के साथी। अब एक और कमेंट पढ़ देता हूँ, एक भाई हैं विनुष सने श्रेय 1055 उन्होंने लिखा कि बादशाह में ट्विंकल और शाहरुख खान है, तो धन्यवाद भाई आपका। अब चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ी बात है जो मैंने आप लोगों को बताया कि सनी पाजी जो हैं 2019 में वो बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ चुके हैं, जीत भी चुके हैं। उन्होंने 23 अप्रैल 2019 को बीजेपी में शामिल हुए और उन्होंने पंजाब के गुरदासपुर में लोकसभा से चुनाव लड़े। गुरदासपुर में अगर मैं सही हूँ तो वहाँ पे पहले विनोद खन्ना चुनाव लड़ते थे, वो लगातार 2 बार जीते, विनोद खन्ना सर जी। उसके बाद वो सनी पाजी वहाँ से लड़े चुनाव और गुरदासपुर से लोकसभा की सीट भी जीत गए। और अगर देखा जाए तो उस मतलब उसके बाद से सनी पाजी जो हैं, वो टाइम नहीं दे पा रहे थे। जो आपने देखा होगा कि जो धर्म पाजी भी शुरू से चुनाव लड़े थे, जीते थे। उसके बाद इसीलिए उन्होंने अच्छा पूरी फैमिली ने बीजेपी से ही चुनाव लड़ी है। तो अगर पहली बात की अगर मान लीजिए कि वो बोलते हैं गुंडा, तो फिर धर्म पाजी के टाइम से ही उनको नहीं आना चाहिए पॉलिटिक्स में। हेमा मालिनी जी उनकी फैमिली की ही हैं। वो भी आज बीजेपी से हैं, धर्म पाजी भी बीजेपी से चुनाव लड़े थे और वो खुद भी बीजेपी से चुनाव लड़े। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने राजनीति क्यों छोड़ी? तो सबसे पहले ही मैं बात बता दूँ कि आपको याद होगा कि उस समय धर्म पाजी जो सनी पाजी थे, अपने बेटे को लेके मूवी बना रहे थे पल पल दिल के पास। मेरे ख्याल से 2022 2022 की बात होगी मेरे को एग्ज़ैक्ट अगर देखेंगे तो यूट्यूब पे ढूँढना पड़ेगा मुझे गूगल पे कि उस फ़िल्म की शूटिंग कर रहे थे और उस समय वो पूरी की पूरी टाइम नहीं दे पा रहे थे। ये 2019 में जो हाँ, 2019 में ये मूवी आई थी, पल पल दिल के पास जो है, 2019 में आई थी। तो ये उस समय जो है सनी पाजी जो है, वो पूरी तरह से टाइम नहीं दे पा रहे थे। पूरी तरह से शूटिंग में व्यस्त थे, इसकी मार्केटिंग में व्यस्त थे और आपको पता ही होगा कि मई में चुनाव हुआ था और मई में 2019 में मई में चुनाव हुआ था और सितंबर 2000 जो 19 है उस समय ये रिलीज़ हुई थी मूवी। तो उसके बाद से ज़्यादातर टाइम उनका उस शूटिंग में व्यस्त रहा और इसलिए वो टाइम नहीं दे पा रहे थे। इसीलिए जो लोकसभा के लोगों ने वहाँ के गुरदासपुर में आप जो लोग अगर न्यूज़ को फ़ॉलो करते होंगे उस समय, तो देखा होगा गुरदासपुर में एक पोस्टर भी लगा था लापता सांसद। तो सनी पाजी के काफ़ी पोस्टर लगाए गए थे। अब वहाँ पे कई लोग बोलते हैं वहाँ के पब्लिक का काम है, कई लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस है, तो कोई आम आदमी पार्टी है जो उन्होंने पोस्टर को लगाया था। लेकिन ये ज़रूर है कि जब 5 साल के कार्यक्रम में उन्होंने सिर्फ़ एक सवाल पूछा और उनकी महज़ जो उपस्थिति थी लोकसभा में 18% थी। मतलब ज़्यादातर टाइम पे आप ज देखेंगे कि सनी पाजी जाते नहीं थे लोकसभा। तो बाद में उन्होंने इस बात को अब असली बात कि वो क्या बोल के छोड़े। तो उन्होंने बाद में
मैंने तो उन इंटरव्यू भी देखा था उनका कि वो टाइम नहीं दे पा रहे थे, उनके पास समय नहीं था। वो ही उन्होंने बोला कि सनी पाजी जो हैं, बाद में एक और चीज़ है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लोगों ने, वहाँ के निवासी हैं, उन्होंने सदस्यता रद्द करने की माँग भी की थी। लेकिन सनी पाजी ने क्यों छोड़ा? वो उन्होंने बोला कि एक्टिंग की दुनिया में मेरा जो दिल करे, मैं कर सकता हूँ। लेकिन राजनीति में अगर मैं कोई कमिटमेंट कर दूँ और उसे पूरा ना कर पाऊँ, तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो मतलब जो चूरू में धर्मपाल जी ने किया था ना कि वो चूरू में समय नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने बहुत चूरू के लिए काम किया। हेमा मालिनी जी ने अभी भी इंटरव्यू में बताया था कि चूरू के लिए बहुत काम किए। लेकिन वो बोलते थे कि मैं प्रयास करके भी नहीं जा वो पॉसिबल नहीं था धर्मपाल जी के लिए। वो बोलते थे कि मैं बार-बार ट्रैवलिंग करके और चूरू जा सकूँ और वहाँ की जनता के साथ। लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत रूप से या अपने टीम की वजह से काफ़ी काम किया चूरू के। लेकिन बाद में उनको लगा ये मेरे लिए चूरू और मुंबई बहुत दूर है, तो वहाँ से इतना ट्रैवलिंग करना बड़ा दिक्कत वाला बात है, हमेशा जाके प्रेज़ेंट रहना बहुत बड़ी बात है। और हेमा मालिनी को देखा वहाँ घर भी खरीद लिया मथुरा में, इसीलिए उन्होंने घर लिया। अब बताया जाता है कि उन्हीं का घर है, लेकिन अब वो उनका घर है, किराए पे लिया है, घर उनका है, वो अलग बात है। लेकिन उन्होंने इसीलिए लिया कि वहाँ के मथुरा के जो लोगों से आसानी से मिल सके और लोग आ सके वहाँ पे। तो इसलिए सनी पाजी ने मूवी जो बीजेपी है वहाँ से उन्होंने संसद से बोला जब मैं अगली बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो इसीलिए 2024 में वो चुनाव नहीं लड़े। लेकिन ये कोई खबर नहीं है अभी तक कि ये बीजेपी को छोड़ चुके हैं, ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है। अब ये खबर कैसे वायरल हुई, मैं बता देता हूँ। एक व्यक्ति है मोहब्बत खान, इन्होंने ये पोस्ट किया था कि सनी देओल अभिनेता ने कहा मैं बीजेपी पार्टी से इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि बीजेपी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि वो गुंडा, स्कूल छोड़ने वाले, अशिक्षित, बेरोजगार और ब्रेनवॉश किए हुए बेवकूफों का संगठित गिरोह है, जो हमेशा देश को तोड़ने का काम करता है। और इस तरह से उन्होंने हैशटैग स्पीक फॉर ट्रूथ, आई स्टैंड अगेंस्ट हेट, इस तरह का उन्होंने हैशटैग चलाया हुआ है। तो अब इसका जो है आपको देखेंगे तो जो आज तक है, आज तक ने भी इसका फैक्ट चेक किया है और उन्होंने देखा है फैक्ट चेक करके कि सनी पाजी ने उन्होंने भी बोला है कि कोई इस्तीफा नहीं दिया। बीजेपी से अभी तक कोई ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है कि उन्होंने इस्तीफा दिया। हाँ, वो चुनाव नहीं लड़े 2024 में, वो पहले से बोल चुके थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊँगा क्योंकि मैं समय नहीं दे पाता संसद में और मैं जा नहीं पाता हूँ संसद में, ना सवाल पूछ पाता हूँ और ना अपने जो कंस्टिट्यूएंसी के लोगों को समय दे पाता हूँ, ना उनसे मिल पाता हूँ। तो मुझे इस बात को अच्छा नहीं लगता कि मैं जहाँ का सांसद हूँ, वहाँ पे जाऊँ नहीं। अब पब्लिक परेशान हो, फिर पब्लिक में एक एक तरह का रोष हो क्योंकि लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, प्यार की वजह से जीता है। इसलिए मैं वहाँ पे इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ूँगा। इसलिए वहाँ पे बाद में उनको टिकट नहीं दिया गया और वो खुद से उन्होंने बोला था इसलिए वो चुनाव लड़े। तो जो लोग भी ये तरह के नैरेटिव चला रहे हैं, अचानक से ये एक्टिव हुए हैं केवल बॉर्डर 2 के टाइम पे। इतने टाइम से कभी मैंने कभी सुना था कि सनी पाजी बीजेपी को ऐसा बोले, बीजेपी गुंडा पार्टी बोले अचानक। अचानक से आपने देखा गाना रिलीज़ हुआ उसके बाद से शुरू हो गया ये प्रोपगंडा। तो ये सनी पाजी के साथ गदर 2 के टाइम पे भी चालू हुआ था। जाट अभी देखिए जाट मूवी एक न्यू मूवी थी, लेकिन गदर का एक लोगों को लगता था जो गदर चलेगी। अब जाट का था एक जग नई पिक्चर थी, नया प्रोजेक्ट था, नया कहानी था, तो उस तरह उसके समय में उतना एक्टिव नहीं, लेकिन बॉर्डर 2 के टाइम पे पहले से ही एक पैट्रियट मूवी है। जिस तरह से आपने देखा कि वरुण धवन ने बोला कि भाई लाइन बॉर्डर लाइन क्या होता है, हम तो लाइन ही पूरी की पूरी बॉर्डर चेंज करना चाहते हैं। तो ये दिखाता है कि एक जज़्बा है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ दिखता है उसमें फ़िल्म में। या वैसा दिखाया जाता है कि भाई हमारा दुश्मन देश है पाकिस्तान है। इस तरह का बताया गया है इस फ़िल्म में, जो कि डायलॉग इसमें भी कहाँ तक आवाज़ जानी चाहिए, लाहौर तक जानी चाहिए। तो ये दिखाता है कि हमारे एनिमी हैं, जो 21 में नहीं दिखाया गया। वहाँ पे कहीं न बैलेंस करने का प्रयास किया गया, इसलिए देख लीजिए 21 मूवी की हालत क्या है। तो आप प्रोपेगेंडा अगर चलाओगे तो फ़िल्में नहीं चलेगी। तो इसलिए ये फ़िल्म मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोपेगेंडा नहीं होगी। वीएफएक्स में थोड़ा-सा मेरे को अभी भी थोड़ा कमी लग रहा है, वो अलग बात हो गई। तो मुझे लग रहा है कि सनी पाजी के बारे में जो भी नैरेटिव चला रहे हैं वो पिक्चर आने के बाद ही वो सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। एक मैं अदर ट्रेलर का इंतज़ार कर रहा हूँ कि 23 जनवरी के पहले एक अच्छा-सा ट्रेलर आ जाए जो मन खुश हो जाए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के अंक में इतना ही।